जैसे वादा किया था वो निभाया। मिकी आर्थर पहुंच गए हैं। बड़े लोग पूछ रहे थे मिकी आर्थर कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। आ गए हैं और चार्ज संभाल लिया है। बाकी कोचेस भी आ गए हैं, आप सबको पता ही है। अब मेरा ख्याल है कि सिवाय एक बॉलिंग कोच के जो कि मई में आएंगे आईपीएल के बाद मौकल, टीम कंप्लीट हो गई है और इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड एक यूनिट के तौर ये काम करेगी। मैं ज़्यादा देर कोई लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन नहीं करता। मुझे पता है आपके सारे सवाल जो हैं वो मिकी के बारे में हैं और वो कैसे लेके चलेंगे सिलसिला। So I'll just turn it over to you, Mickey. If you'd like to make a brief opening statement and then they can ask some questions. Thank you, Mr. Sethi. Very, very good to see you all again. They say Pakistan stays in your blood. It definitely stays in your blood, and I always knew there was a time that I was very emotionally attached to this cricket team, very emotionally attached to this country, so I'm really looking forward to, it's a privilege for me, in fact, to come back and help. Hopefully win a World Cup, get us to #1 in the world in all forms of the game, because we've certainly got the talent, we've certainly got the players. I think the vision is to just to be, so if you have any other questions or any selection, no questions on selection. Stick to the keywords. जी नजम सेठी साहब अस्सलाम वालेकुम। शकील अमान मेरा नाम है, मेरा ताल्लुक़ जंग अखबार से है। और आपने क्योंकि अब्तदाइया ये है कि रिस्ट्रिक्ट हैं हम मिकी आर्थर पे, तो मैं एज अ पाकिस्तानी मैं कुछ पे उस तरह की बात नहीं कहना चाह रहा, लेकिन आपके नोटिस में ये बात ज़रूर लाना चाह रहा हूँ कि आपका जो मेयार है उस पर हमें डिफ़ाइन करेंगे कि आप किसी को, चाहे वो नेशनल अंडर-19 कोच हो, पाकिस्तान का कोच हो, या आप इंटरनेशनल कोच लें, उसका कोई जो मेयार है उस पर थोड़ी सी हमें ब्रीफिंग दे दें ताकि मैं थोड़ा सा मुतमिन हो सकूँ। मेरा सवाल इसके बाद बनता नहीं कि सिर्फ मैं पूछना चाह रहा हूँ तरीक़ाकार। It's a question addressed to me. Basically, the question is, what is the criteria that I use to appoint coaches, especially foreign coaches? Is that right? अच्छा, मैंने उर्दू जी बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी कि मैंने इस सवाल का जवाब काफ़ी दफ़ा दिया है, मैं फिर दे देता हूँ। देखिए, मेरा ख्याल है ये, और कुछ एक्सपीरियंस भी है कि बाय एंड लार्ज फॉरेन कोचेस की जो प्रोफेशनलिज्म होती है वो हाई क्वालिटी की प्रोफेशनलिज्म होती है। उसमें सिफारिश नहीं चलती, उसमें कल्चर का इशू नहीं होता, दोस्ती यारी नहीं होती, रख रखाव नहीं होता। जो काम करना है काम से काम लेना है और बात को आगे बढ़ाना है, और गोल ओरिएंटेड होते हैं। ये मेरा जनरल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने खुद 5-6 साल बाहर पढ़ाई की है और मैंने देखा है वहाँ का जो माहौल है और जो कल्चर है वो हमारे माहौल और कल्चर से बड़ा फ़र्क है। एक तो ये बात है, और मैं समझता हूँ कि हमें, क्योंकि दुनिया में हम टॉप प्रोफेशनल टीमों के साथ खेल रहे हैं, टॉप प्रोफेशनल कोचेस की सर्विसेज उन्होंने मुहैया की हैं, तो हमें भी फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे प्रोफेशनलिज्म का इज़हार करना है और अपने कोचेस भी टॉप प्रोफेशनल होने चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे यहाँ टॉप प्रोफेशनल कोचेस नहीं हैं, बिल्कुल हैं, मगर मेरा अपना एक्सपीरियंस यही रहा है कि खा वो सेलेक्टर्स हों, खा वो पाकिस्तानी कोचेस हों, कहीं ना कहीं आके तो कल्चर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है और कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म सफ़र करती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्रोफेशनलिज्म का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप बड़ी स्ट्रिक्ट रहें, डिसिप्लिनेरियन रहें, उसमें बहुत सी तालीम की भी ज़रूरत होती है। और मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा है कि हमारे यहाँ जनरली स्पीकिंग, किसी एक के ऊपर मेरा इशारा नहीं है, जनरली स्पीकिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हेयर इज़ नॉट वेरी हाई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि क्रिकेट क्योंकि दिन ब दिन एडवांस कर रही है और नए फॉर्मेट्स आ रहे हैं और नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आप खुद ही बेहतर जानते हैं मेरे से। हमारे ज़माने में तो हमने सुना भी नहीं था कि कोचेस भी होते हैं, और फिर ये भी नहीं सुना था कि कोई बॉलिंग कोच है, कोई बैटिंग कोच है।
और बचपन में हम तो यही समझते थे कि वो कोच शायद टूर के ऊपर वो सिखाता है कि ऐसे बॉल करो या ऐसे ना बॉल करो। पता चला बाद में कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोच का ये जॉब नहीं है, ये तो जब आप क्रिकेट सीख रहे होते हैं तो उस वक्त आपको बताया जाता है कि अगर आपने इन स्विंग करानी है तो ऐसे करानी है, रिवर्स स्विंग करवानी है तो ऐसे करानी है। जिस लेवल पे हमारे क्रिकेटर्स पहुंच जाते हैं वहाँ तो कोच का जॉब इज़ टू स्ट्रेंथन द माइंड एंड एक्सप्लेन कि व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉलिंग इज़ रिक्वायर्ड। उस वक्त ट्रेनिंग नहीं होती इतनी जितनी टीचिंग होती है, फ़र्क होता है दोनों चीज़ों में। तो मैं समझता हूँ कि तो मैं ये समझता हूँ कि इसलिए मैं थोड़ा सा पार्शल हूँ टूवर्ड्स फॉरेन कोचेस। इसीलिए इतनी देर भी लगी हमें, 3 महीने से हम लगे हुए हैं, 4 महीने से लगे हुए हैं कि एक इकट्ठी की जाए टीम, और मिकी के साथ बातचीत हो रही थी। तो आपका अगला सवाल का जवाब पहले ही दे देता हूँ ताकि वी कैन मूव ऑन। वाई मिकी? इसलिए क्योंकि मैंने मिकी आर्थर के साथ काम किया है और मुझे इन पे एतमाद है, और मुझे याद है कि कैसे हमने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती थी और आगे वर्ल्ड कप की तरफ हमने जाना है। मैं रास्ते में कोई रुकावट नहीं देखना चाहता, और बहुत से बच्चे जो आज खेल रहे हैं मिकी आर्थर के हाथों हाथों बड़े हुए हैं। सबसे प्राइम एग्जांपल तो बाबर आजम है। सो इसलिए मैंने यही फैसला किया कि फॉरेन कोचेस होने चाहिए और मिकी आर्थर को कहा जाए कि आप वापस आएँ और आके अपनी टीम लाएं और हमारी टीम को वर्ल्ड कप तक लेके चलें। Sir, Mohisha from the news, sir. Have you gone into official signing in ceremony of the contract with Mickey Arthur? Is that so, sir? Have you done that? Have we signed an official? As we speak, we have. It's Yeah, it's already the done. contract is here. Mickey will sign it before he leaves. And some salient feature of that contract? That's not possible. You know we don't talk about And this question salaries is from and Mickey. contracts. Please, let me. One question from Mickey. There has been a lot of criticism on your being an online coach. Say you will stay with Derbyshire for the whole summer, and you will train Pakistan team on laptop, and off and on you would come to Pakistan and join the team for 2 days, say for 1 week or a couple of weeks time. Do you think it is a practical job being an online coach and staying with the team 24 hours? Don't you think this is a basic demand of a coach? No, not at all. First of all, there's no such thing as an online coach. You build relationships with your players. You know exactly what the players require at any given time. Over the last 5 years, I've watched every game Pakistan have played virtually on television. I know the players backwards. I know exactly what they're thinking. Technically, we've already spoken over the last couple of days with our players. I know the guys backwards. I know exactly what they need. I know what they're required to be successful. I also know what's required to be successful in terms of leading a team. I've got an incredible support staff that we've put together. The support staff are very trustworthy, very honourable, but very, very good cricket coaches. So under my guidance, the players are going to get the best possible coaching available, but also I'm giving them a very, very clear path and a very clear direction. I looked at the team last night when we did a presentation to our players. The talent in that dressing room is second to none. I still laughed and joked. I've lost my hair, I wear glasses, I've put on a little bit of weight. The team I'm looking at were young boys. They're now married and have grown into men. But the thing that they have is they have an incredible talent. You look around that room, we've got a talent to win a World Cup. We've got a talent to be #1 in the world in all formats. And that's got to be the challenge I've laid down to the blokes. So whether that's online or not, my connection with this cricket team is very, very strong. This is Zahid Farooq Malik. Mickey, first of all, welcome to Pakistan again. Thank you very much. You have a quite different Pakistani young team who have played the final of that T20 last year. You know about. What are the challenges you are looking to this team? Because it's a quite young team. मेरा आपसे सर एक छोटा सा सवाल है. आपने जिस तरह कार टेकअप कर लिया है, एक संभाल लिया है, चैलेंजेस भी हैं. डिपार्टमेंट क्रिकेट एक बड़ा चैलेंज है. कहाँ तक पहुंची है बात? डिपार्टमेंटल क्रिकेट. Yeah, sure. If I can answer that first, I think it's about challenging them.
I think there's some seriously talented players, as we know, in that team. And I don't want to name them all because there's so many. The challenge is to keep them getting better. The challenge is to keep pushing them. The challenge is to challenge them to every day become better players. But not only better players, match winners for Pakistan. And that is the key. And that's something that we've drilled down. But it's also very good to bring in some young players. Because in a team dynamic and as a team evolves, you need to have those young players pushing the senior players for places. And that's when you create a healthy environment. And I think we have that at the moment. ग्रुप बी में तो मेरा ख्याल है 20-30 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स ने एप्लीकेशंस दे दी हैं, तो वो तो इशू नहीं है, बिल्कुल वो तैयार हैं सारे। ग्रुप ए जिसमें हमें टॉप 8 टीमें, उसमें से 6-7 तैयार हो गई हैं और एक आध रह गई है, वो भी हो जाएगी। इशू जो इस वक्त आ रहा है हमारे सामने वो ये आ रहा है कि क्या ए ग्रुप के अंदर प्राइवेट सेक्टर को आने की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि बड़ा प्रेशर है प्राइवेट सेक्टर से। तो आई थिंक हमारा यही फैसला है कि पहले ग्रुप बी में आ जाएं, आप खेलें। आबे हारून रशीद साहब और बाकी हमारे एक्सपर्ट्स डोमेस्टिक क्रिकेट के मॉडल बना रहे हैं। इंशाल्लाह मेरा ख्याल है अगले 10-15 दिन के अंदर अंदर हम वो आपके सामने रखेंगे। इस दफ़ा थोड़ी सी उसके अंदर तब्दीलियाँ हम कर रहे हैं ताकि और एक्साइटिंग हो मैचेस। और तो मेरा ख्याल है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट बाय सितंबर फुली रिस्टोर हो जाएगी। Hi Mickey, welcome back to Pakistan. Thanks, Faiza. Mickey, you were among the people who backed Babar Azam in his initial days. In fact, when he was still struggling at the start of career. So, what did you see in him back then that you decided to stick with him and back him? And how does it feel to see him growing to become a #1 player now? And also one more thing, since 2019, you were still in contact with some of the Pakistani players? 100%. I've been in contact with the Pakistan players every week. I speak to the guys since 2019. I've been very much a part of their lives, a lot of part of their lives. What I saw with Babar Azam was the first thing that impressed me was his hands. So when you look at a young batsman, it's the speed of his hands that gets you excited. I still remember walking into the indoor centre in Lahore. Grant Flower said to me, "Come and have a look at this young player," and I was amazed. I hadn't seen a talent like that before. The key to backing him was that you continually had to give him the opportunities to succeed, because I knew that he was going to become a key part of a very successful Pakistan team going forward. I always said I thought he was going to become the #1 batsman in the world, and he is that. I firmly believe that he is that. He's a wonderful talent, and the exciting thing is I still think he's got room to keep improving, and I will keep challenging him to get better and better and better, because he's going to be a legend of the game.
دیکھیے مجھے تو ابھی آیا ہوں, یہ 4 سال پہلے آپ ان سے پوچھتے یہ سہیل تنویر کے بارے میں سوال. کیا چیز؟ 1 مہینے پہلے ریٹائرمنٹ ہوئی. اچھا تو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. اور کیا سوال؟ Communication. This is actually a question addressed at you. Given the fact that you are unable to communicate in the local language, how do you communicate with the players? Not all of them are proficient in English. So how do you explain things to them? How do you communicate with them? Isn't that a problem? Absolutely not. Cricket's a universal language. We go like that and everybody knows forward defensive. You go like that, you know exactly where to put the wrist on the ball. But in terms of the finer detail, most of the guys are very good. If I feel the messaging, like we did in our team meeting the other night, we have a guy that interprets it to it, because it's really important that the players who don't understand it know exactly what we're talking about or exactly what's required. So we have everything we do interpreted in Urdu as well, and sometimes in Pushto as well. सेठी साहब, असगर अली मुबारक हूँ डेली मेल से, ये आपके सामने. सर, आपने जिस तरह वर्ल्ड कप को अपना टारगेट बनाया हुआ है, माशाल्लाह बड़ी एफर्ट भी इसके लिए हो रही है. हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर वो भी इंडिया जा रहे हैं, तो क्या इस हवाले से कोई आपकी उनके साथ कोई मुशावरत हुई है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर खेलने जाएगा और इंडिया की टीम क्या पाकिस्तान एशिया कप के लिए आएगी? क्योंकि अभी एक बर्फ़ तो पिघल चुकी है, पहले पाकिस्तान की कोई सफारती रिलेशन नहीं थे. जी हमें ये कहा जा रहा है कि शायद बर्फ़ पिघलती जाए, और अगर ऐसे ही हुआ तो फिर जब चैम्पियंस ट्रॉफी आएगी तो उस वक़्त इंडिया कंसिडर कर सकता है पाकिस्तान खेलने के लिए. इसलिए हमें ये कहा जा रहा है कि एशिया कप जो है वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाए और पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए इंडिया आए. हमारा मौक़िफ़ ये है कि आज के हालात ऐसे हैं कि अगर बर्फ़ पिघलनी है तो इंडिया की तरफ से पिघलनी चाहिए. हम तो काफ़ी अरसे से हमने तो ये कहा कि हम तैयार हैं खेलने के लिए. वो यहाँ दुनिया खेल रही है तो इंडिया को भी यहाँ आके खेलना चाहिए. हम खैर मकदम करेंगे, हम इनवाइट करते हैं, और फिर हम रेसिप्रोकल बेसिस पे इंडिया में जाके भी खेलेंगे. पुराने ज़माने में तो हम ये नहीं कह सकते थे क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी के इश्यूज़ थे, मगर अब तो कोई सिक्योरिटी के इश्यूज़ नहीं है. तो अब क्या इंडिया का एक्सक्यूज़ क्या है? तो सियासी वजह है ना, कोई क्रिकेट का तो मामला नहीं है, सिक्योरिटी का तो मामला नहीं है. तो इसलिए हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि एशिया कप जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में होंगे और जो इंडिया के मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेते हैं, एक हाइब्रिड सिस्टम बना लेते हैं. और हमारी यही ख्वाहिश है कि जब वर्ल्ड कप आए, अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो फिर वर्ल्ड कप के अंदर भी इसी किस्म के एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए. उस वक्त तक जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो हुकूमतें हैं कोई मुआहदा ना हो जाए कि जी हमने एक दूसरे के मुल्क में जाके खेलना है. क्योंकि बात यही है कि BCCI यही कहती है कि हमें हुकूमत नहीं खेलने देती. अब हमारी हुकूमत ने तो पहले पाबंदी नहीं लगाई थी, आपको पता ही है. हमें 2016 में भी जाने की इजाज़त दे दी थी. सिक्योरिटी का इशू था, हम पे कलकत्ते जाके हमने खेल लिया, जो नहीं खेल लिया. तो अब उस वक़्त यहाँ की हुकूमत का क्या मौक़िफ़ होता है जब वर्ल्ड कप आता है मैं नहीं कह सकता. मगर अभी तो यही मौक़िफ़ है कि रेसिप्रोकल, कि आप हमारे यहाँ आके खेलें, हम आपके यहाँ जाके खेलेंगे. और फिर मैंने देखा पब्लिक का भी मूड इसी किस्म का है. पब्लिक भी यही चाहती है कि वो कहते हैं लम्बे ना पै जाओ जाके उन्होंने अगे. तो इस वास्ते ऐसी भी क्या बात है, अगर हम भूखे नहीं हैं, वी कैन स्टैंड ऑन आवर ओन फीट नाउ फाइनेंशियली. तो इसलिए हमें अब ऑनर के साथ खेलना है.